श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रिय मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जैसा आप सभी लोग रामचरितमानस के इस नियमित सत्संग में आप सभी लोग गोता लगा रहे हैं, सभी लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। कई लोगों ने फ़ोन करके भी मेरे को कहा कि यह आपका जो वीडियो क्रम है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसको बनाए रखिएगा। तो मित्रों, मेरा यथा सामर्थ्य मेरा प्रयास है कि अधिक से अधिक रामचरितमानस के इस क्रम को हम बनाए रखें, पूरा करें। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए कि आप अपना प्रोत्साहन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमको देते रहें। कमेंट्स में अपने विचार और अपना भाव देता रहें। यथा सामर्थ्य भगवान राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, और ये है। और आज हनुमान जी की बड़ी कृपा है, हनुमान जयंती है। तो हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। कृपा करहु गुरुदेव की नहीं। तो हनुमान जी इस दास के ऊपर, इस मिट्टी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। और जहाँ रामचरितमानस का पाठ होता है, हनुमान जी वहाँ पे स्वयं विराजमान रहते हैं। तो आइए हनुमान जी के श्री चरणों में आज के इस नियमित सत्संग को प्रसन्न करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वप्रथम हम प्रारंभ में मूल चौपाई का एक दोहे से लेकर दूसरे दोहे के बीच का पढ़ते हैं। आज का क्रम है 6वें दोहे से लेके 7वें ख दोहे के बीच की चौपाई का हम पाठ करेंगे दोहे सहित। उसके बाद इसी रामचरितमानस में जो हिंदी में भावार्थ दिया है उसका हम निवेदन करेंगे, और उसके बाद यथामति यथा सामर्थ्य हम अपने मन से उसका टीका करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री गणेश भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम भगवान की जय। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पय, परिहरि बार विकार, सियावर राम जय जय राम। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाऊ कर्म बरियाई, भले हूँ प्रकृत बस चुकई भलाई। सो सुधारे हरिजन जिमले, अदलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलहु करहि भल पाई सुसंगो, मिटै न मलिन सुभाव अभंगो। लखि सुबेश जग वंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियहि तेऊ। उगरहि अंत न होहि निभाओ, काल ने जिमि रावण राव। किहु कुबेश साध सन मानु, अजिमि जग जाम वंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहि वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, अकीचहि मिलहि नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनगारी। राम सिया राम जय जय राम। धूम कुसंगति कारक होई, लिखहि पुराण मंजुस मस सोई। सोई जल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुबस्त सुबस्त जग, लहई सुलक्षण लोग। सियावर राम जय जय राम।
सम प्रकाश तम पाखदु नाम भेद विद कीन शशि शोषक पोषक समुझ जग जस अपजस दीन सियावर राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम। प्रिय मित्रों, अब रामचरितमानस में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी जो इन दोहों की टीका की है, जो उसका हिंदी भावार्थ है, एज इट इज जैसा रामचरितमानस में दिया वैसे ही मैं आपको श्रवण कराने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहै पै परिहर बार विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचना है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। मित्रों, बहुत ही अच्छी बात है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तज दोष गुनहि मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकट बस चुके बुलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देता है, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधार हरिजन जिम लेहि, दल दुख दोष विमल जस देहि। खलौ करहि भल पाए सुसंगु, मिटै न मलिन स्वभाव भंग। भगवान के भक्त जैसा उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाले मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लकी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजिए देव। उबरहि अंत न उधरहि अंत न होय निबाहु, काल नेम जिमि रामन राहु। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए रखने वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता है, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ था। किएउ कुबेश साधु सनमानु, जिमि जग जाम मंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदत सब कहूं। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हो। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में भी है और सभी लोग इसको जानते भी हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गणिन गारी। पवन के संग से धूल आकाश में चढ़ जाता है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाता है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर तोता मैने गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखे पुराण मंजु मत सोई। सोई जल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराणों के लिखने में काम आता है। वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुबस्त सुबस्त जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दू, नाम भेद विद कीन। शशि शोषक पोषक समुझ, जग जस अपजस दिन। महीने के दोनों पखवाड़े में उजियाला और अंधेरे समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक दूसरे को सुवस और दूसरे को अपदस दे दिया है।
बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के इस पूरे 6वें दोहे से लेके 7वें ख दोहे तक के बीच में जो चौपाई ली है, उसमें संग की महिमा बताई है कि यदि हम किसी का सुसंग करते हैं तो हमारे गलत आचरण भी सुधरते चले जाएं। इसी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, सठ सुधरहि सतसंगत पाए। रामचरितमानस में गुरुदेव हमारे सदस्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने ढेर सारी जगह संगत का बहुत बड़ा असर बताया मित्रों, और संगत का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ता है मित्रों। जैसा संगत होता है हम वैसा बनते चले जाते हैं। संगत का हमारे जीवन के पे आमूल चूल परिवर्तन पे भी बहुत बड़ा असर देखा गया है मित्रों। इस मिट्टी का भी जीवन पे है मित्रों। आज यह मिट्टी 52 साल का हो रहा है मित्रों। इस मिट्टी पे ढेर सारे लोगों का, किसका किसका नाम ले, यहाँ पे ढेर सारे लोगों की संगत का असर आज इस मिट्टी पे है। बहुत से लोगों का सानिध्य मिला है। हम आज इस वीडियो के माध्यम से जिन जिन लोगों ने भी इस दास को अपने गुणों से इसको निखारा है, इसको संवारा है, उन सबको हम नमन बंदन करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने माता पिता के चरणों में नमन बंदन करते हैं, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन बंदन करते हैं। ढेर सारे महापुरुष हमारे जीवन में आए हैं, उन सबको हम सतत नमन बंदन करते हैं। तो ढेर सारे मित्र, और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर सा उदाहरण देते हैं मित्रों कि धूल है, जब वही धूल किसी संत के चरणों में आती है तो उसी धूल को लोग उठा के मस्तक पर लगाते हैं, और वही धूल जब पवन का संग पाया जाता है तो आकाश में कितनी ऊंचाई तक उड़ जाता है मित्रों। आप सभी जानते हैं आकाश में दूर ऊंचाई तक उड़ जाता है। एक चीज सभी जानते हैं। दूसरा मित्रों, जब वही सत्संग, वही धूल कीचड़ में जल से जो है लिपट जाता है तो कीचड़ लग जाता है, तो लोगों के पैर में लग जाता है, जाके सबसे पहले उसको धोने का उपाय कर, मतलब उसको अपने से दूर करने का प्रयास करते। मित्रों, मुझसे समझे कि एक ही रज है, जब किसी संत चरण कमल के नीचे पहुंच जाता है तो लोग उसको उठा के अपने मस्तक पे लगाते हैं, और वही जब जल का कुसंग पा जाता है, जल से कीचड़ बन जाता है, तो जैसे ही लोगों के कपड़े में या पैर में लग जाता है तो उसको धोने का प्रयास करते। तो मित्रों, ये किसका असर है? ये संग का असर है। संग जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार दिखाता है, बहुत बड़ा चमत्कार। तो इस वीडियो को बनाने का मित्रम है कि मित्रों की इन रामचरितमानस को हमारे अपने जीवन के आचरण में आना चाहिए। जब तक यह रामचरितमानस की जीवन की चौपाइयाँ हमारे अपने जीवन के आचरण में नहीं आता है मित्रों, तब तक हमारे जीवन का कहीं पे कोई कल्याण नहीं होगा। हमारे जीवन का कल्याण तभी होगा जब इन चौपाइयों को हम अपने जीवन में धारण करेंगे। हमेशा संगत से बचना चाहिए मित्रों, और कुसंग से तो जरूर बचने का प्रयास कीजिए। यदि आप कुसंग में जाएंगे तो निश्चित वह विकार आपके पास है। इसीलिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा मंगलमय हो, आपका जीवन हमेशा स्वर्णिम वातावरण बना रहे, आप हमेशा और मुस्कुराते बने रहे, तो अपने संगत पे बहुत विशेष ध्यान दीजिए। किस व्यक्ति का संग कर रहे हैं, किसका करना चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखिए मित्रों। और यह यदि आप अपनी संगत बनाए रखेंगे तो निश्चित ही मित्रों, आप सोचिए कि कथा आती है श्रीमद् भागवत में, है ना, कि कुछ क्षण के सत्संग मिला और व्यक्ति का जीवन कहां से कहां बदल जाता है ना मित्रों। संगत का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा असर है। एक पल का कुसंग आपके पूरे जीवन को चौपट कर सकता है, और 1 मिनट का संत का संतत्व संग मिल जाए तो आपके जीवन के भाग्य को परिवर्तित कर सकता है। नहीं, कितने घटनाक्रम का आप सुनिए मित्रों। रामचरितमानस के वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि क्या था? रत्नाकर डाकू था। महर्षि वाल्मीकि क्या थे? रत्नाकर डाकू थे। उनका पेशा क्या था? जंगल में रहा करते थे एक राजपार पे, और जो भी राजगीर उस रास्ते से गुजरता था उसको मार पीट के उसके सारे धन संपत्ति को छीन लिया करते थे। और छीन के क्या करता था? उनको ये लग रहा था कि हम अच्छा काम करें क्योंकि इसी से हमारे परिवार का, कुटुंब का भरण पोषण हो रहा है। उनको ऐसा लगता था। मित्र, कल्पना कीजिए कि एक दिन देवर्षि नारद श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, एक दिन उनको नारद का सत्संग मिल गया।
नारद जी उपस्थित हुए रत्नाकर के सामने। रत्नाकर उनको भी डांटा डटाया, अपना लठ लेके, चूंकि उस समय लठ का जमाना था, लठ लेके हमारे नटवर गोपाल जैसे हमारे पारे नटवर गोपाल है लेके खड़ा हो गया, ए साधु रुक जा, जो तेरे पास धन संपत्ति है वे निकाल के मेरे सामने रख दे। नारद भी थोड़ी देर के लिए डर गए, अरे ये तो दुष्ट पुरुष मिल गया। कल की चौपाई में था ना कि दुष्ट पुरुष के मिलने के साथ ही दुख होता है और संत पुरुष जब बिछड़ते हैं तब दुख होता है। तो नारद जी भी थोड़े हुए, पर नारद जी विवेकी ब्रह्मर्षि देवर्षि नारद, उन्होंने भी अपने विवेक का चक्कर घुमाया। रत्नाकर से ये पूछा कि रत्नाकर ये बताओ कि यदि ये जो तुम लूटपाट करते हो और इसके कर्मों की सजा है, इसकी कौन भुगतेगा? बोले मैं ये लूटपाट सारा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपनी धर्म पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए लूटपाट करता हूँ। यहाँ से जो भी हमको संपत्ति मिलती है उसको हम बेच के और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो नारद ने कहा ये तो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भला काम कर रहे हो, पर ये करो कि जो इससे पाप मिल रहा है उस पाप के भागीदारी तुम अकेले होगे कि सारे होगे? जब देवर्षि नारद ने रत्नाकर से ये प्रश्न पूछा तो रत्नाकर के दिमाग में भी ये प्रश्न गया कि पूछना चाहिए। तब रत्नाकर का दिमाग घूमा, नहीं नहीं तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, जैसे मैं कुटुंब से पूछने के लिए गया और तुम यहां से निकल के भाग जाओगे। देवर्षि नारद कहते कि मित्र तुम विश्वास करो, मेरा नाम देवर्षि नारद है, मैं अपने वचन का बड़ा पक्का आदमी हूं, मैं छोड़ के जाऊंगा नहीं। अच्छा मान लो तुमको विश्वास नहीं रहा तो नारद जी ही एक रस्सी देते हैं, बोलते लो इस पेड़ से मुझे बांध के तब जाओ पूछने के लिए। रत्नाकर भी कहता है हाँ ये ठीक है, हम तुमको रस्सी में बांध देते हैं जाके। रत्नाकर ने देवर्षि नारद को एक पेड़ से रस्सी से बांध दिया, बढ़िया मोटी मोटी गांठ लगा दिया, और गांठ लगाने के बाद फिर क्या है कि वह जाता है अपने धर्म पत्नी से पूछता है कि देवी जानती हो, आज एक संत पुरुष आए थे, उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा कि जो मैं लूट खसोट करके ये सारी संपत्ति लाता हूँ, तुम लोग का भरण पोषण करता हूँ, तो क्या इससे जो मुझे पाप मिलता है इस पाप में तुम भी भागीदारी होगी? पत्नी कहती है तुम पाप कर रहे हो, तुम अब उसका फल तुम भुगतो, मैं क्यों भोगूंगी? मेरे से तुम्हारे पाप से कोई मतलब नहीं है, तुम माल पानी ला के देते हो, उसको खा के तो मैं संतुष्ट हूं, पर तुम्हारे पाप में मेरा कोई भागीदार नहीं, कोई भागीदारी मेरा नहीं है। बड़ा निराश हुआ कि जिसके लिए मैं करता हूं अपने जीरो दान से अपनी धर्म पत्नी को पाता हूं, और वही पत्नी कह रही कि तुम्हारे पाप से मेरे कोई मतलब नहीं है। एक ठोकर लगी दिमाग में। फिर अपने बेटे से पूछते हैं, रत्नाकर अपने बेटे से पूछता कि बेटा ये बताओ कि तुमको हम इतनी अच्छी अच्छी चीजें देते हैं और ये सब पाप की लूट की कमाई ला रहे हैं, तो क्या जो हम ये लूट खसोट के लाते हैं, क्या इसके जो हमको पाप मिलेगा, जिसका फल हमें आगे भोगना पड़ेगा, क्या तुम उसके भागीदार बनोगे? कहता है पिताजी आप कैसे मूर्खों वाली बात कर रहे हो? हर व्यक्ति का कर्म का अपना भोग होता है। आपने मुझे पैदा किया है, आप लूट के लाओ खसोट के लाओ, मुझे तो मेरी चीज चाहिए, पर आपके मैं पाप का भागीदार नहीं हूं। आपका पाप आपको भोगे, आप जानो, आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। बेटे ने भी खड़ा जवाब दे दिया। फिर सबसे दयालु माँ होती, अपनी माँ के पास गए, माँ से पूछा माँ तुमने मुझे जन्म दिया है, सारी शिक्षा दीक्षा दी है, मैं तुम्हारे भरण पोषण के लिए डेली सुबह प्रातः पहुंच जाता हूं और राजमार्ग पे खड़ा होकर जो लोग भी राहगीर जाते हैं उनको लूट खसोट के लाता हूं, ताकि तुमको अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान मिल सके, तो क्या तुम हमारे पाप की भागीदार बनोगी जो हमको इस सारे करने से पाप मिलता है? माँ भी मुस्कुराती है, कहती है बेटा जो व्यक्ति जो कर्म करता है उसके पापों का फल उसी को भोगना पड़ता है। मैं चाह के भी तुम्हारे पापों का फल भोग नहीं सकते। क्योंकि उसका माँ था तो उसका उत्तर देने का तरीका तो अलग था। बोले बेटा मैं चाहूं तो भी तुम्हारे पाप के भाग का फल मैं नहीं ले सकती, वे तो तुम्ही को भोगना पड़ेगा। वहां से आंखें खुल गई। अंतिम आस पिताजी से था। पिताजी से जाके रत्नाकर बोलता है कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है। एक संत आके खड़े हैं। पिता कहते हैं बेटा ये तो शाश्वत नियम है, वेदों में उपनिषदों में ये लिखा कि कर्म की भोग तो अकाट। ये भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण को भी अपने कर्म का भोग भोगना पड़ा। भगवान ने एक बार नारद को श्राप दिया था कि जाओ तुमको स्त्री से दूर रहना पड़ेगा। नारद ने उनको श्राप दे दिया। भगवान राम को भी 14 वर्ष तक वनवास रहना पड़ा। अब पूरी कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण में आती है। तो मित्रों कर्मों का भोग तो आपको संपिता ने जवाब दिया।
रत्नाकर की मित्रों आंखें खुल गई। अरे आज तक जिस भ्रम में मैं जी रहा था कि ये सारे लोग मेरी मदद करेंगे, पर ये तो कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं। भागा भागा देवर्षि नारद के गया, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है कि देवर्षि नारद मुझे क्षमा करो, कोई भी मेरे पाप में भागीदार नहीं है। तो जब नारद ने कहा कि जब कोई तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं है तो तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, वह प्रश्न करता है फिर उनका भला पोषण कैसा। कहा कि मित्र रत्नाकर, तुमने गलतफहमी पाल रखी कि तुमका भरण पोषण तुम कर रहे हो। सबका भरण पोषण भगवान करता है, भगवान सबके भरण पोषण करने का निमित्त है। कोई व्यक्ति यह सोचता है कि हम उसका भरण पोषण कर रहे हैं तो यह उस व्यक्ति का भ्रम है। मित्रों, रत्नाकर का आंखें खुल गई, विवेक का कपाट खुल गया, क्योंकि जब तक इसी दुहा में आया ना मित्रों कि जब तक भगवान कृपा नहीं करते हैं, अस विवेक जब दे विधाता, जब भगवान कृपा करके यह विवेक दे देते हैं आपको, अस विवेक जब दे विधाता तब तज दोष गुण ही मनुराता, तब जाके हम ऐसे कुसंग को छोड़ पाते हैं। तो वहां भी देवर्षि नारद की कृपा से रत्नाकर को विवेक मिल गया। रत्नाकर दंडवत प्रणाम करके कहता है कि प्रभु बताओ अब मुझे क्या करना है। भगवान कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम से ही कल्याण था। सुमर सुमर नर उतर ही पारा, और नाम सुमर के श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों, सुमर सुमर उतर नहीं बस श्री राम जपो। और आप कथा जानते हैं मित्रों कि रत्नाकर अनपढ़ा आदमी था, वह राम राम करने लगा, राम राम भी नहीं आ रहा तो वो मरा 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 मरा। किसके बारे में? क्योंकि उसके चित्त दिमाग में उसकी माता, उसके पिता, उसकी घरवाली, उसके दिमाग में ये घूम रहा था कि सबको खाना कौन देगा, मरा मरा, सब मरे 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 मरा 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 मरा। तुम्हें मरा क्या था? क्योंकि उसके चित्त में अपना कुटुंब बसा था और सबके लिए भी करा मरा 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 मरा। तो भगवान राम इतने कृपालु, भगवान राम रीझ गए, यह मरा मरा उल्टा ही कह रहा है, पर ये गुण तो हमारा ही कह रहा, राम राम ही कह रहा। और मरा 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 बार बार कहते रहो राम 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 राम, तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं मित्र। ऐसा सुंदर नाम भगवान राम का है। भगवान राम जी ने रीझ गए, वाल्मीकि को, रत्नाकर को आशीर्वाद दिया और महर्षि वाल्मीकि बना दिया। और रामचरितमानस को, रामायण जो संस्कृत में रामायण है, उसको महर्षि वाल्मीकि में लिखा, आज भी जाना जाता है वाल्मीकि के ही आश्रम में, जो कि मनमंदाकिनी है। तो मित्रों, आपका भी आप इस श्री राम के माध्यम से श्वास लें और राम के माध्यम से श्वास को बाहर निकालें। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो मित्रों, आप सबके जीवन में मंगल में कल्याण हो। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। मित्रों, यह सत्संग आपको पसंद आ रहा है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि प्रतिदिन नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। बहुत भाव से, बहुत मन से मित्रों यह वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ, ऐसे खुद को अच्छा लग रहा है इसलिए भी बना रहा हूँ तो है। और इसी के साथ हमारे बोलिए शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम, जय जय श्री राम।